प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के दिन समय के लिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे और वहाँ पर इस प्रकार से हम पाते हैं प्रियो, आज मेरा मुख्य विषय है कि हमारा पास्टर के प्रति, हमारे अगुओं के प्रति एक मसीही व्यक्ति का क्या जिम्मेदारी होता है। सबसे पहले कि हम अपने पास्टर अगुओं के लिए प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था और कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। उसी प्रकार इन दिनों में हर एक विश्वासी और मसीहियों का, आपका और मेरा कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, चाहे आप पास्टर हो, फिर भी हम अपने अगुओं के लिए, अपने पास्टर, अपने लीडर, अपने मेंटर के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्योंकि यहाँ पर देखते हैं, पतरस जब बंदीगृह में बंद था, उसको अगले दिन हेरोदेस मरवा डालने पर था, तो पूरा कलीसिया अपने अगुओं के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। और पतरस बंदीगृह से बाहर आया और उसने परमेश्वर की सेवा किया। उसी प्रकार आपकी प्रार्थना का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एक सेवक के लिए। तो आपको और मुझे अपने अगुओं के लिए इन दिनों में प्रार्थना करना है, उनके स्पिरिचुअल के लिए, स्पिरिचुअल जीवन के लिए, उनके फैमिली जीवन के लिए, हर एक बातों के लिए हम अपने अगुओं के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। क्योंकि हमारे अगुए हमें वचन सिखाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं प्रियो। ये हमारा पहला उत्तरदायित्व है कि हम अपने अगुओं के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। दूसरा है, हम उनको सराहें, हम उनकी सराहना करें। क्योंकि प्रियो, जब हम गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 और 15वें आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। तो प्रियो, जब हम प्रशंसा करते हैं, सराहते हैं, मैं इफिसियों की पत्री पढ़ लिया, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 14 पद से इस प्रकार से लिखा है, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को, जो तुम्हारी इस परीक्षा का कारण थी, तुच्छ ना जाना, ना उससे घृणा की, और परमेश्वर के दूत वरन स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। तो वह तुम्हारा आनंद मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि यदि हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। इसका मतलब है प्रियो, जब हम गलातियों 4:14-15 पढ़ते हैं, तो पौलुस सिखाता है कलीसिया को कि अपने अगुओं की क्या करे? सराहना करें। उसी प्रकार आपके अगुए, आपके और मेरे जो अगुए हैं, हमारे जो सेवक, हमको जो सेवकाई देते हैं, उनके हमें सराहना करना बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया में देखो, आप किसी फिल्म शूट होते हुए देखोगे, जब फिल्म शूट हो जाता है तो हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस को क्या करते हैं? शाबाशी देते हैं, बहुत अच्छा। तो हम जब अपने अगुए के मनोबल को बढ़ाते हैं सराहना के द्वारा, तो और सेवकाई क्या होता है? आगे बढ़कर हमारे सेवक जो है, हमारे अगुए हमारे प्रति और हमें सहायता करते हैं। उसी प्रकार तीसरा उत्तरदायित्व, ये तो था दूसरा, अब तीसरा उत्तरदायित्व है, उनका साथ दीजिए। यशायाह 63 अध्याय 3 पद में एक वचन लिखा है। तीसरा उत्तरदायित्व है हमारा कि हम अपने अगुओं के साथ में खड़े रहें। यशायाह 63 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैंने तो अकेले ही हौद में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरी साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा, और उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गए हैं। तो यहाँ पर वचन कहता है कि मैंने अकेले दाग को रौंदा है। आज सेवक अकेले प्रार्थना में जाता है, आज प्रभु के दास अकेले ही आराधना करता है, संगति करता है। तो आपका मेरा उत्तरदायित्व है प्रियो कि हम सेवकाई में उनके साथ खड़े रहें, उनके दुख में, उनकी विपरीत परिस्थिति में हम उनके साथ खड़े रहिए। एक मसीही व्यक्ति, एक विश्वासी का उत्तरदायित्व है कि वो अपने अगुए के साथ इस तीसरे बातों में वो उनके साथ में खड़े रहे। तीसरी बात जो हमने देखा वो है उनके साथ में खड़े होना। उसी प्रकार
हर पल हर हालात में जब हमारे अगुए पास्टर हमारे परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े रहे, तो हमारा भी उत्तरदायित्व है कि उनके दुख में, उनके सुख में, उनकी सेवकाई में जहाँ भी जाते हैं हम क्या करें, साथ में उनके साथ खड़े रहें। अगला है, चौथी बात है कि उनकी चिंता करें, टेक केयर ऑफ हिम। चौथी बात है कि हम अपने अगुए की क्या करें, चिंता करें। क्योंकि मत्ती 16 अध्याय 42 पद में एक वचन इस प्रकार से हमें कहता है प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 4 अध्याय 8 से 10 पद। दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 से 10 पद। एक दिन की बात है कि एलिशा सुनेम को गया, वहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। तो एक सुनेम स्त्री थी जो एलिशा को देखकर बोली कि ये प्रभु का जन है, इसको हम अपने घर में ठहराएंगे। और उन्होंने उसे विवश करके उसे अपने घर में ठहराया, उसे विनती किया कि वो वहाँ रोटी खाए। प्रियो, उसी प्रकार हम हर बातों में हम अपने अगुओं की क्या करें, चिंता करें। क्योंकि बाइबल कहता है जो जिससे हम शिक्षा पाते हैं उन्हें हम सब बातों में हम उन्हें सहभागी करें। ये प्रियो, ये वचन में लिखा हुआ बात है। यदि आप वस्त्र पहनते हैं तो आपका काम है अपने अगुआ के लिए भी आप वस्त्र खरीदें। जब आपका अगुआ आपकी सेवकाई करता है, आपके प्रति इतना चिंता करता है, तो आपका और मेरा उत्तरदायित्व है कि हम उनके लिए फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली हम उनकी क्या करें, चिंता करें। यदि वो बीमार हैं तो उनसे हम मिलने जाएं। यदि उनकी घर में घटी है तो हम उस बातों में, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे किसी खाने पीने की वस्तु में हो या किसी भी बातों में हो, हम को लगे यहाँ हमारे अगुओं की ज़रूरत है तो हम निश्चय उनकी हम सहायता करें। प्रियो, जब हम इस प्रकार से कहते हैं तो हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते, वरन हम परमेश्वर के लिए करते हैं। तो चौथी बात जो हम जो देखा वो है हम अपने अगुओं की चिंता करें, अपने पास्टर की चिंता करें। यदि आप नहीं करेंगे तो कोई भी अन्य जाति आकर नहीं करेगा प्रियो। और बाइबल कहता है हर एक बात का प्रतिफल है। जब आप अपने अगुए के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, आप जब अपने अगुए की चिंता करेंगे तो परमेश्वर आपकी भी चिंता करेगा। अगला है, पांचवी बात है, उनके परामर्श को ग्रहण कीजिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसके 1 से 4 पद में जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय उसका 1 अध्याय से 4 पद, 1 पद से 4 पद तक। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता, हाँ मेरी सह भी लो, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दो। पौलुस जो है कलीसिया को डांटते और फटकारते हुए कहता है, क्योंकि कलीसिया में बुराई था, कलीसिया में त्रुटि था, कलीसिया में कमी था, और पौलुस ने क्या किया, उस त्रुटि को उसने डांट के रूप में दूर किया। तो प्रियो, जब कलीसिया में आपके और मेरे अगुए जो हमारे स्पिरिचुअल मेंटर हैं, जब वो डांटे तो उसे हमें क्या करना है, ग्रहण करना है, सहना है उसे। कई बार कलीसिया में अधिकतर लोग कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं और अपने हिसाब से संगति करने लगते हैं। ये बिल्कुल गलत है। यदि आपको वास्तविकता में उनमें बुराई दिखता है तो आप उस बुराई को उनको बोलो, भाई ये गलत आप कर रहे हो, इसको आप सुधारिए। लेकिन जब वो सही तरीके से आपको डांट रहे हैं और हमें सिखा रहे हैं तो वो हमारी भलाई के लिए ही है प्रियो। इसलिए जो वो हमें यदि डांटे, हमें सिखाए, तो उसे हमें ग्रहण करना है, तब हमारा क्या होगा, उन्नति होगा प्रियो। पांचवी बात है, हम उनका सम्मान करें। छठवीं बात है कि हम उनका क्या करें, सम्मान करें। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसके 17 आयत में वचन में लिखा हुआ है,
जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दोगुने आदर के योग्य हैं। तो मसीही जीवन और मसीहियों का और जो विश्वासियों के प्रति विश्वासियों का कर्तव्य है कि वो अपने अगुवे का क्या करे, सम्मान करे हर जगह का। ये मेरा पास्टर है, ये मेरा अगुआ है, भले वो लोग आपके अगुवे को पसंद करे या ना करे, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका और मेरा उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि हम अपने अगुवे का क्या करें, सम्मान करें, उनका आदर करें, क्योंकि बाइबल कहता है वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो ये मसीही जीवन के कर्तव्य हैं जो हमें अपने अगुवे के प्रति होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें निश्चय तौर पर हमें क्या करता है, ब्लेस करता है। और जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु निश्चय तौर पर आपको ब्लेस करेगा।